नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। करनाल में लोकसभा के साथ साथ उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, और इस विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी करनाल से उपचुनाव लड़ते हुए लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी पत्नी लोगों के बीच में जा रही है, उनका पूरा परिवार लोगों के बीच में जा रहा है और उनसे वादा कर रहा है, दावा कर रहा है कि अगर उन्हें फिर से मौका दिया जाता है तो बाकी बचा हुआ टेन्योर करनाल के लिए कुछ बड़ा लेकर आएगा। कुछ बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, ऐसा कोई वादा फिलहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन किन वादों को लेकर लोग बीजेपी को फिर से वोट करें, यही जानने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे गुलाब सिंह सैनी, जिनका लाडला भाई नायब सिंह सैनी करनाल से ही विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। पहले वो सांसद थे और अपने भाई के लिए, यानी देखिए कनाडा से वो चुनाव की कमान संभालने के लिए करनाल पहुंचे हैं। गुलाब सिंह सैनी हमारे साथ IBN 24 पर लाइव हैं, उन्हें मैं दिखा देता हूं। और कनाडा में ये सक्रिय राजनीति में रह चुके हैं। जब इनकी सरकार थी उस समय काफी एक्टिव पॉलिटिक्स इन्होंने वहां पर की, लेकिन जैसे ही पता लगा कि लाडले भाई को करनाल से टिकट मिला है तो करनाल की कमान यानी कि संभालने के लिए कनाडा से पहुंच गए। सर, सबसे पहले IBN 24 पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी। सर, आपके लाडले भाई, आपके छोटे भाई, आपके दोस्त कहूँ, आपके भाई कहूँ, नायब सिंह सैनी, मैंने जैसा सोशल मीडिया पे आपका और उनका रिश्ता देखा, एक बहुत भावनात्मक रिश्ता है। यही रिश्ता शायद आपको खींच कर लाया कनाडा से इंडिया में और करनाल में कि आप उनके लिए कैंपेनिंग कर सको। 100 से ज़्यादा कैंपेनिंग आपने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जब से कुर्सी छोड़ी है तब से आपके भाई मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, करनाल से उपचुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, कितनी मुश्किलें हैं, कितना आसान है ये चुनाव? एक्चुअली जब मैं 4 मई को करनाल में आया था और 5 मई को मैंने एक इवेंट रखा था जिसके अंदर ये था कि भाई मेरी एक सोच थी जब मैं कनाडा से चला कि मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को इकट्ठा करूं जो करनाल के मेरे दोस्त हैं। और मैंने एक प्रोग्राम रखा क्राउन होटल में जिसका टाइटल मैंने दिया मीट एंड ग्रीट विद फ्रेंड्स। और मैंने सोचा था कि हम 100-200 फ्रेंड इकट्ठे होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे दोस्त तो 100-200 नहीं, हज़ारों में है। और हज़ारों की संख्या में 24 घंटे के नोटिस के अंदर जब मेरे दोस्त वहाँ पहुँचे तो मुझे बहुत खुशी हुई जी। तो सर, क्या लग रहा है आपको, पूरा परिवार सैनी साहब का इस समय करनाल में चुनाव लड़ रहा है, लोगों की कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी भी है, लेकिन जिस तरह से चुनाव बढ़ रहा है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, स्थिति मजबूत हो रही है, क्या बदलाव किया आपने खुद आकर करनाल में, ये स्थिति कैसे संभाली और क्या लग रहा है लोगों का प्यार मिलेगा एक बार? देखो, लोगों का प्यार लाजमी मिलेगा। और मैंने स्थिति इसलिए संभाली, पहले मैंने अपना घर संभाला, परिवार संभाला। परिवार मतलब जितना भी मेरे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, वो एक मेरा परिवार है। और मैं आज से नहीं, जब मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, स्पोर्ट्स के साथ साथ अपना स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी करता था, तो तब से ही ये मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैंने सबसे पहले इनको संभाला और इनसे राय मांगी कि हम करनाल में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और क्या करनाल की प्रॉब्लम्स है। तो सभी ने ये कहा कि जो प्रॉब्लम्स या जो अधूरे काम है अपना करनाल में, जो 2019 में जो वादे पूरे किए थे वही पूरे हो जाएं, क्योंकि अगर कोई दूसरा आएगा तो वो काम पूरे नहीं होंगे, अधूरे रहेंगे। वही काम जैसे बाईपास हुआ या एयरपोर्ट का काम हुआ या और भी बहुत काम हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, अगर सेम सरकार का नुमाइंदा या रिप्रेजेंटेटिव हमारा रहेगा तो वो काम पूरे होंगे। तो उसी के लिए हम पूरा परिवार, पूरे ग्रुप और पार्टी के सारे कार्यकर्ता, जितने भी पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो सारे उन्हीं चीज़ों के लिए वोट मांग रहे हैं। सर साहब, जिस तरह से 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर करनाल से विधायक भी रहे, बाहर से आए थे, बावजूद इसके लोगों ने 2 बार विधायक बनाया, हालांकि आप उनकी वोट करनाल में ही है, लोग बाहरी का सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि नारायणगढ़ से आकर करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से MP थे। क्या समझते हैं, इससे दिक्कत आएगी? कुछ लोगों को किस तरह से समझा पाएंगे कि सैनी साहब बाहर से आए हैं, चाहे वो हरियाणा से ही हैं? देखो, ये चीज़ इन पे लागू नहीं होती क्योंकि हरियाणा से है वो, और कुरुक्षेत्र और करनाल कोई दूर नहीं है। और वो इससे पहले अध्यक्ष थे, उससे पहले मिनिस्टर थे, MP थे और MLA थे और राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो आप बाहरी तो कह ही नहीं सकते।
और बात रही कि आपको तो करनाल के लोगों को तो सीएम मिला, उनको एमएलए बनाना है, और एमएलए बना के वो सीएम सिटी का, जैसे खट्टर साहब आए उन्होंने कितने अच्छे काम किए, इसको स्मार्ट सिटी बनाया करनाल को, और इतनी मोटी मोटी जो ग्रांट्स थी वो करनाल के लोगों को दी। और अगर कुछ कमियां पेशी रह गई हैं तो जो पेंडिंग टेन्योर है तो उसमें वो पूरी हो जाएंगी। आप जैसे लोगों के बीच में गए, लोगों ने सड़कों से रिलेटेड आपके सामने दिक्कतें बताई होंगी, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित दिक्कतें बताई होंगी, और भी बताया होगा कि किस किस चीज़ से लोग परेशान हैं। आपको लगा कि जो टेन्योर अगर आगे मिलता है तो उसमें उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचेगा, अक्टूबर नवंबर में फिर से चुनाव है। देखो, जो ये वोटिंग है ये कोई 10 साल या 5 साल के लिए वोटिंग नहीं मांग रहे, ये सिर्फ ये मांग रहे हैं कि जो टाइम पेंडिंग रह गया अक्टूबर तक का, उसके अंदर आप मौका दो, जितने भी पेंडिंग हमारा काम है, ये गवर्नमेंट का काम है, वो पूरी करेंगे। और इलेक्शन से पहले नायब सिंह जी अपना रिपोर्ट कार्ड करनाल के लोगों को, हरियाणा के लोगों को पेश करेंगे। तो ये कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है, और इस समय के लिए और लोग ये बात समझते हैं, क्योंकि जो करनाल है, करनाल के लोगों का भाईचारा जो मैंने देखा है, एक दूसरे के साथ जो खड़े होते हैं, मुझे यहाँ कोई जाति पाति कास्ट क्रीड का कुछ, ठंडे लोग हैं, बहुत ठंडे लोग हैं और समझदार है। मैं कहूँगा कि बुद्धिजीवी है, और सारी चीज़ों से ऊपर उठ के वो आज नायब सिंह के साथ खड़े हैं। जैसे कि मैंने महसूस किया, शुरू में मुझे लग रहा था कि थोड़ा टफ है, फिर मैंने लगभग 100 के करीब मैंने छोटी से बड़ी मीटिंग, सभाएं और सब कुछ, मतलब सारे लोगों से मिला हूँ, 1 to 1 मिला हूँ, तो फिर बात समझ में आ गई, और लोगों को भी जो मैंने बताया लोगों को भी समझ में आया। और आज आप देख लो कि एक तरफा इलेक्शन होगा, एक तरफा इलेक्शन होगा। सर, जिस तरह से 3-4 महीने का टेन्योर रह गया है जी, अगर आगे के लिए नायब सिंह सैनी करनाल से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते और इस बार पब्लिक उनको बना देती है, विधायक बना देती है, क्योंकि मुख्यमंत्री वो रहेंगे, फिर तो कहीं ना कहीं एक ट्यूनिंग तो रहेगी, केमिस्ट्री तो बनी जाएगी। अगर वो कल को कहीं और से भी चुनाव लड़ते हैं तो करनाल के लोगों के साथ एक ये इंटरेक्शन तो होगा कि हाँ भाई वहाँ से विधायक रह चुके हैं। देखो ऐसी कोई बात मेरे दिमाग में तो है नहीं, बाकी पार्टी सर्वप्रिय होती है, पार्टी जो भी डिसाइड करे वो पार्टी का फैसला होता है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है। लड़ सकते हैं आगे के लिए भी, क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? इतना प्यार करनाल के लोग नायब सिंह को आज दे रहे हैं, उनकी व्यक्तित्व को देखते हुए, उनकी भाषा को देखते हुए, उनका जो व्यवहार है लोगों के प्रति, उसको देखते हुए, जब वो एमएलए थे तब भी ऐसे ही थे, एमएलए से पहले भी ऐसे थे, और मंत्री बने तब भी, एमपी बने तब भी, जमीन से जुड़ाव देखा, जमीन से जुड़ा है। एक किसान गरीब परिवार से उठ के गए हैं, उनको जो धरातल पे जो परेशानियां हैं आम आदमी को वो होती हैं। मैं किस्सा भी बताऊंगा उनके बारे में, जब वो मेरे साथ मेरे पास कनाडा में विजिट करने के लिए आए थे। जी तो सर, जिस तरह से अगर हम बात करें मुख्यमंत्री वो रहेंगे आगे भी, ये संदेश तो सीधे सीधे मोदी जी भी अपनी रैली में देकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि आप विधायक बनाओ, ये मुख्यमंत्री भी रहेंगे आगे। हरियाणा के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि नायब सिंह सैनी जिस तरह की सोच के व्यक्ति हैं, जो उनकी कार्यशैली है, जितना सरल उनका स्वभाव मैंने देखा, क्योंकि मैं उनके प्रोग्राम खुद कवर कर रहा हूँ, एक अलग छाप नज़र आ रही है उनके अंदर, जो अमूमन किसी नेता में नज़र नहीं आती। नायब सिंह धरती से जुड़े हुए इंसान हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो ये नहीं देखते कि ये मेरा वर्कर है या मुझे जानता नहीं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसकी हेल्प करते हैं। ये नहीं पूछते आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो, और वो इतने इजी एक्सेस है उनका कि वो जा रहे हैं तो आप उनको रोक के कोई भी काम कह सकते हो। आपको ये नहीं कि वो इनको कौन जानता है, कौन सा कनेक्शन, नहीं, ये चीज़ें नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल उन एकदम आम आदमी भी, एक ये कह लो कि कभी किसी ने पार्टी के नाम का शब्द भी नहीं सुना होगा, वो भी उनको कुछ काम करना चाहे तो वो कह सकते हैं। गुस्सा आता है नायब सिंह सैनी जी को? कल कोई कह रहे हैं गुस्सा ही नहीं करते, आप उनके भाई हैं, दोस्त हैं, आपके लाडले भाई हैं, गुस्सा आता है उनको? मैंने कभी गुस्सा उनका देखा नहीं, वो हमेशा मुस्कुराते हैं और हमेशा वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं। नेगेटिविटी उनके अंदर है ही नहीं। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, डीपली, और इसीलिए मैं आया हूँ। और जब वो कनाडा के विजिट पे थे तब सबसे पहले उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं कनाडा के डेवलपिंग विलेज देखना चाहता हूँ, गांव देखना चाहता हूँ। और भगवान ने कभी भी मेरे को मौका दिया
और मेरे को शक्ति बख्शी, तो मैं जो किसान मजदूर है मेरे देश का, मेरे प्रदेश का, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाऊंगा। और मैंने उन पूछ लिया था एक दिन कि आपने एक प्रॉमिस किया था, मौका मिल गया, अब आप क्या करना चाहोगे? और उन्होंने कहा मेरे को याद है, लेकिन मैं सीएम बनते ही मुझे इलेक्शन में आना पड़ा। 3 महीने के अंदर देखोगे तो बहुत कुछ चेंज आपको दिखाई देंगे। लोग कहते सीएम साहब ने अभी तक कोई घर ही नहीं लिया, हमारे पास उनका एड्रेस नहीं है, हमारे पास उनका फ़ोन नंबर नहीं है। विपक्ष भी ये सवाल बार बार उठा रहा है, क्या कहेंगे? ये घर और फ़ोन नंबर वाली जो बात है कितना इफेक्टिव है, क्या भरोसा देंगे करनाल के लोगों को? देखो हमारे पास मेरे ख्याल में 13 और 14 में घर है, ऑफिस है, पूरा परिवार यहाँ रह रहा है, जहाँ भी लिया हुआ है। हाँ जहाँ भी हम लिया हुआ है। और बहन जी रात दिन काम कर रही है, मैं रात दिन काम कर रहा हूँ, और बड़े भाई भी काम कर रहे हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है। और मुख्यमंत्री जी हैं, इनको कभी पूरा हरियाणा देखना होता है, कभी वो रोहतक जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, तो इसको ये नहीं कह सकते कि वो यहाँ नहीं रहते, वो यहीं रहते हैं और यहीं रहेंगे जी। आपको आने वाले टाइम में एड्रेस भी मिल जाएगा। एक सर बड़ा इम्पोर्टेंट वो है कि देखिए मुख्यमंत्री के पास पूरा हरियाणा है, 90 की 90 विधानसभा उन्होंने देखनी, चाहे वहाँ पे विधायक है या नहीं है, पार्टी है या नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या करनाल के लोगों को कोई ऐसा प्रतिनिधि मिलेगा कि मुख्यमंत्री जी वहाँ पर नहीं है? क्योंकि छोटे छोटे बहुत काम होते हैं, किसी अधिकारी से काम कराना है, किसी को फ़ोन करवाना है, कि किसी को चंडीगढ़ का कोई काम कहना है, किसी को दिल्ली का कोई काम कहना है, कई जगह पे स्टैंप लगनी होते हैं, कहीं सिग्नेचर होते हैं। क्या कोई ऐसा प्रतिनिधि परिवार से या सरकार में से करनाल में परमानेंट मिलेगा जो 24 घंटे उनकी कमी को पूरा कर सके? क्योंकि पहले ये चीज़ देखने में आई थी, जिस वजह से लोगों में थोड़ी निराशा भी थी। देखो जरूर मिलेगा, कौन मिलेगा वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनको पूरा, जैसे आपने बताया, पूरा हरियाणा देखना होता है, बिल्कुल देखना होता है। और उन्होंने तो हर अपनी सभा में और हर स्टेज से ये बोला है कि सीएम हाउस के दरवाजे सबके लिए 24 घंटे बंदा मिलेगा, कोई 24 घंटे मिलेगा आपको, जिस टाइम भी आप बोलोगे, जिस टाइम भी फ़ोन करोगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कल आखिरी दिन है सर प्रचार का, कल शाम 5 बजे प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा, आप लोगों को भी रेस्ट मिलेगा। 25 तारीख को चुनाव है, वोटिंग परसेंटेज लगातार घट रहा है पूरे भारत के अंदर। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, लोगों के अंदर एक उदासीनता है, मैं नहीं जानता किस लिए है, क्या कहेंगे? वैसे हरियाणा में परसेंटेज हमेशा बढ़ता है, लेकिन क्या कहेंगे लोगों को जो वोटिंग इस बार हो रही है? बढ़ चढ़कर चुनाव दें, खुद चुने कि जिसको चुनना चाहते हैं। 5 साल कोसने से अच्छा तो ये है कि 5 साल के लिए अपने शख्स को चुन लें, और अब तो बात सिर्फ 3-4 महीने की है। देखो करनाल, वही मैंने फिर बोला, करनाल के लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, और वो अपने सीएम को एमएलए चुनेंगे। और ये रेडीमेड सीएम मिल गए, ये उनको तो बना बनाया मिला है, और इतने भाग्यशाली हैं करनाल के लोग, उनको 2-2 फूल खिलाने को मिलेंगे। एक फूल उनको देश की राजधानी में भेजना है मनोहर लाल खट्टर जी के रूप में, और एक प्रदेश के राजधानी चंडीगढ़ में भेजना है, और अपने एमएलए बनाना। और सिटी जो सीएम सिटी है उसको कंटिन्यू रखते हुए जो करनाल के लोग हैं वो पूरा स्टैंड लेंगे। और आज वर्कर तो जो कर रहे हैं, पार्टी जो कर रही है, या हम जैसे लोग कर रहे हैं सपोर्ट, वो तो है। आम आदमी आज नैब सिंह के लिए वोट मांग रहा है, और परसेंटेज देखना, परसेंटेज बहुत ऊंची जाने वाली है। ये जो सारा करनाल नायब दे नाल, ऐसा सुना कि ये आपने टैगलाइन निकाली थी, क्या लग रहा है आपको वाकई सारा करनाल नायब दे नाल है? बिल्कुल 100% है। ये मैंने तभी बोला था सारा करनाल नायब दे नाल, क्योंकि जब मैंने एक 24 घंटे की आवाज़ पे हज़ारों मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जानने वाले इकट्ठे हो गए, और उन्होंने यही पहला शब्द बोला कि पूरा का पूरा करनाल नायब जी के साथ है। और ये वही पंजाबी में कन्वर्ट कर, हाँ, जो पंजाबी में कन्वर्ट हो गया, सारा करनाल नायब सिंह दे नाल। तो वो आप देखोगे 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, और आप तो पत्रकार हो, एक बहुत ऊंचे लेवल पे आपने काम किया, बहुत आपकी पॉपुलैरिटी है, हमारे कनाडा तक लोग आपके बहुत व्यूअर हैं जी सर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो परसेंटेज है करनाल की, वो बहुत ज़्यादा होने वाली है, अच्छी रहेगी, क्योंकि लोग अपने आप घरों से निकल के नैब सिंह के बारे में बता रहे हैं, उनकी जो अच्छाई हैं उनको बता रहे हैं जी। धन्यवाद सर, आपने बात की। और मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया था कि गुलाब सिंह सैनी है कनाडा की एक्टिव
पॉलिटिक्स में बहुत समय तक एक्टिव रहे हैं। इस समय इनकी जो पार्टी है वो ऑपोजिशन में है और ऐसा कहा जाता है कि आने वाला समय इन्हीं की पार्टी का है। और इस बीच यानी आप सोचिए कि वहाँ पर भी आने वाले समय में चुनाव है, लेकिन अपने लाडले भाई के लिए, जिसको बहुत प्यार से लाड से इन्होंने यूनिवर्सिटी में अपने साथ रखा, आज वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाला समय किसको मौका देता है, क्योंकि विपक्ष अपने दावे कर रहा है, सत्ता पक्ष अपने दावे कर रहा है, लेकिन सब कुछ बंद हो जाएगा वोटिंग मशीन में 25 तारीख को शाम को, और 4 तारीख को जब उसके नतीजे आएंगे तभी पता लगेगा कि आखिर सारा करनाल नायब दे नाल जो नारा है वो कितना सार्थक साबित होता है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। करनाल में लोकसभा के साथ साथ उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, और इस विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी करनाल से उपचुनाव लड़ते हुए लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी पत्नी लोगों के बीच में जा रही है, उनका पूरा परिवार लोगों के बीच में जा रहा है और उनसे वादा कर रहा है, दावा कर रहा है कि अगर उन्हें फिर से मौका दिया जाता है तो बाकी बचा हुआ टेन्योर करनाल के लिए कुछ बड़ा लेकर आएगा। कुछ बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, ऐसा कोई वादा फिलहाल नहीं किया जा सकता, लेकिन किन वादों को लेकर लोग बीजेपी को फिर से वोट करें, यही जानने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे गुलाब सिंह सैनी, जिनका लाडला भाई नायब सिंह सैनी करनाल से ही विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। पहले वो सांसद थे और अपने भाई के लिए, यानी देखिए कनाडा से वो चुनाव की कमान संभालने के लिए करनाल पहुंचे हैं। गुलाब सिंह सैनी